नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। चंद्रपुर के उत्तर में स्थित वह पुराना वन जिसे तिमिर कुंज कहा जाता था, वर्षों से वीरान पड़ा था। गांव वाले मानते थे कि वहां कोई अदृश्य शक्ति बसती है जो रात के तीसरे प्रहर में जागती है। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जो तिमिर कुंज की ओर गया वह या तो लौटा ही नहीं या उसकी आंखों में अंधकार भर गया। पंडित ध्रुव नारायण, जो गांव के मंदिर के प्रधान पुरोहित थे, उन्होंने जीवन भर वेद और पुराणों का अध्ययन किया था। लेकिन एक दिन उन्होंने मंदिर की वेदी के नीचे खुदाई करवानी शुरू कर दी। उनके अनुसार वहां कुछ अधूरा छिपा था, एक गर्भवेद जो कभी भगवान शिव के तांडव से पहले लिखा गया था परंतु अधूरा रह गया। यह अंधवेद है, उन्होंने धीरे से कहा था, जिसे सिर्फ अंधकार के पुत्र ही पढ़ सकते हैं। एक रात जब मंदिर के घंटे अनायास बज उठे और शिवलिंग के समीप दीपक अपने आप बुझने लगे, पंडित ध्रुव नारायण को एक स्वप्न हुआ। एक काले धुएं से घिरे शिव स्वरूप ने उन्हें आदेश दिया, अंधवेद को पूर्ण करो, तिमिर गर्भ को जागृत करो। सुबह होते ही उन्होंने मंदिर को बंद करवा दिया और अकेले ही उस गुप्त गर्भगृह की ओर चले गए। वहां उन्होंने एक पत्थर हटाया और नीचे उतरते ही उन्हें एक तांत्रिक रेखाओं से घिरा द्वार मिला जिस पर लिखा था, अज्ञान की सीमा पर ज्ञान भी अंधा होता है। पंडित जी के प्रवेश करते ही द्वार अपने आप बंद हो गया। अंदर पूर्ण अंधकार था परंतु उनका हृदय किसी अदृश्य प्रकाश से जागृत हो चुका था। अंधकार में उन्हें एक पांडुलिपि मिली, अर्ध जली हुई परंतु अक्षर चमकते हुए। जैसे जैसे वे उसे पढ़ते गए उनका शरीर कांपने लगा। उसने लिखा था कि अंधवेद को पूर्ण करने वाला मानव स्वयं अंधकार का अंश बन जाता है। उसके विचारों में शिव और काल एक हो जाते हैं। अब पंडित जी धीरे धीरे बदलने लगे। उनके प्रवचन अब गूढ़ और रहस्यमय होने लगे। वे कहते, जो दिखता है वह सत्य नहीं, जो छिपा है वह शाश्वत है। गांव वालों में भय व्याप्त हो गया। कोई कहता कि मंदिर से रात को डमरू की आवाज आती है, कोई कहता वहां नागझुंड में प्रकट होते हैं। एक युवा शोधार्थी नयन शेखर, जो बनारस से आया था, उसे पंडित जी की बातें जादू टोने से ज्यादा किसी गुप्त ज्ञान का संकेत लगी। उसने तिमिर कुंज में प्रवेश करने का निर्णय लिया। नयन शेखर को तिमिर कुंज में पंडित जी मिले। अब वो पहले जैसे नहीं थे। उनका चेहरा काला पड़ चुका था परंतु नेत्र तेजस्वी। उन्होंने कहा, मैं अब ध्रुव नारायण नहीं, तिमिर गर्भ का दृष्टा हूँ। उन्होंने बताया कि अंधवेद में एक मंत्र है, तिमिरोत्तरणम मंत्र, जिसे यदि कोई 7 रात तक अंधकार में एकांत में जप ले तो वह काल शिव का साक्षात दर्शन कर सकता है। नयन शेखर ने वो प्रयोग किया और 7वीं रात उसे एक गुफा में एक विशाल नेत्र दिखा जिसके चारों ओर सर्प लहरा रहे थे और एक स्वर गूंजा, ज्ञान का अंतिम रूप मौन है, क्या तू तैयार है उस मौन में खो जाने को। गुफा के भीतर नयन शेखर को जो दिखाई दे रहा था वह किसी स्वप्न जैसा नहीं बल्कि किसी काल गर्भ का प्रकट रूप था। सामने एक विराट नेत्र था जो न तो पूर्ण खुला था न ही बंद। उसके चारों ओर घूमते नागों की फुफकार में ऐसा प्रतीत होता मानो ब्रह्मांड स्वयं श्वास ले रहा हो। गूंजती हुई वह वाणी फिर सुनाई दी, ज्ञान का अंतिम रूप मौन है, यदि तू उस मौन को समझ गया तो काल तुझसे डरेगा। नयन शेखर का शरीर कंपित होने लगा। उस नेत्र ने एक पल को पूरी तरह खुलते हुए उसे देखा और तभी एक चमकदार प्रकाश उसकी आंखों में समा गया। उस क्षण उसे वह सब कुछ दिखा जो अतीत में छिपा था। त्रेता युग में एक अंधवानी की उत्पत्ति, जिसे वेदों में स्थान नहीं मिला क्योंकि वह सत्य देवों और असुरों दोनों के लिए असहनीय था। उस वाणी को काल स्वयं मौन बनाकर तिमिर गर्भ में बंद कर गया था। नयन शेखर गिर पड़ा।
चेतना खोने से पहले उसने देखा पंडित ध्रुव नारायण अब तिमिर गर्भदृष्टा पीछे खड़े थे और मंद मुस्कान के साथ बोले, अब तू भी उस मार्ग का यात्री है जो मनुष्यता से परे है। तिमिर कुंज की घटनाओं के बाद गांव में अजीब बदलाव आने लगे। मंदिर के पास की घंटियां बिना छुए बजने लगी। आकाश में हर रात एक काली रेखा दिखने लगी, जैसे कोई अदृश्य द्वार खुल रहा हो। गांव की वृद्ध स्त्रियां कहने लगी, ये वही संकेत है जो अंतकाल के पहले देखे गए थे, जब ब्रह्मदेव ने स्वयं मौन धारण कर लिया था। गांव के कुछ साधक अचानक लुप्त हो गए। जो लौटे उनकी आंखों की पुतलियां पुनर्तः काली थी और वे अजीब भाषा में बड़बड़ा रहे थे। तिमिर न वंचति, तिमिर साक्षात ब्रह्म। अंधकार धोखा नहीं देता, अंधकार ही ब्रह्म है। नयन शेखर को होश एक प्राचीन भूमिगत कक्ष में आया। वहाँ तांत्रिक चिन्हों से भरी दीवारें थीं। सामने पंडित ध्रुव नारायण खड़े थे, परंतु अब वे पुनर्तः परिवर्तित हो चुके थे। उनका स्वर साधारण नहीं था, उसमें दो सुर थे, जैसे दो आत्माएं बोल रही हों। उन्होंने नयन शेखर के हाथ में एक जली हुई पांडुलिपि थमाई। यह अंधवेद का अंतिम भाग है, परंतु इसे पढ़ना सरल नहीं। यह मंत्र मौन में छिपा है। पढ़ने के लिए तुम्हें अपने भीतर के सभी विचारों की मृत्यु करनी होगी। नयन शेखर ने पूछा, मौन में मंत्र कैसे मिलेगा? पंडित मुस्कुराए, जैसे अंधकार में ही असली प्रकाश छिपा होता है। उसे 7 रात्रियां दिए गए एक अंधकुंड में बितानी थी, जहां शब्द वर्जित थे और विचार भी। उस कुंड को कहा जाता था तिमिर योनि। तिमिर योनि कोई साधारण गुफा नहीं थी, वह एक जीवित शिला थी। जैसे ही नयन शेखर उसमें प्रवेश करता, उसकी चेतना छिन्न भिन्न हो जाती। उसे अपने पूर्व जन्म के दृश्य दिखने लगे। वह एक वैदिक ऋषि था, जिसे देवताओं ने अंधवानी के कारण वनवास दिया था, जिसने मौन में वह मंत्र लिखा था जिसे काल ने भी छिपा दिया था। तीसरी रात के बाद नयन शेखर को शब्दों की आवश्यकता नहीं रही। वह अनाहत में प्रवेश कर चुका था। वह ध्वनि जो सुनी नहीं जाती, केवल अनुभव होती है, और वही उसे वह अंतिम मंत्र प्रकट हुआ। तिमिर ब्रह्म रूप यत्र शून्यम वदति नादम च क्षीयते तत्र हम शिवः। जहाँ अंधकार ब्रह्म रूप है, जहाँ शून्य बोलता है, जहाँ नाद लुप्त होता है, वही मैं शिव हूँ। 7वीं रात्रि समाप्त होते ही तिमिर योनि की शिला में कंपन होने लगा। गुफा की दीवारें धीरे धीरे काली रोशनी छोड़ने लगी, जैसे अंधकार अब चेतन हो रहा हो। नयन शेखर की आंखें अब सामान्य नहीं थी। उनकी पुतलियों में गहरे ताम्र वर्ण के 2 घूर्णित चक्र बन चुके थे। उसने अंधवेद के अंतिम पन्ने को बिना पढ़े हाथ में उठाया और बिना बोले मंत्र स्मरण किया, तिमिर ब्रह्म रूप। अचानक वह पृष्ठ जलने लगा, पर उसकी राख हवा में बिखरने के बजाय उसके शरीर पर लिपटती गई और वही वाणी फिर गूंजी। वाक्य अब मौन में प्रवेश कर चुका है। तिमिर वाक्य जागृत हुआ। गुफा के केंद्र में एक अर्धचंद्राकार द्वार उभरा, उसके मध्य में अग्नि और अंधकार एक साथ लहरा रहे थे। यही था तिमिर वाक्य का द्वार, जहां से उस ज्ञान की यात्रा शुरू होती थी जिसे स्वयं वेदों ने अस्वीकार कर दिया था। गांव में इस परिवर्तन का प्रभाव तीव्र हो चला था। पशु रात्रि में रोने लगे थे, मंदिर की मूर्तियां काली होने लगी थी और मंदिर का शिवलिंग धीरे धीरे दरारों में विभाजित हो रहा था। पंडित ध्रुव नारायण अब किसी शरीर से परे शक्ति का वाहक बन चुके थे। वे न तो जीवित थे न मृत, उन्हें अब काल शिवदूत कहा जाने लगा। एक रात तिमिर कुंज से एक विस्फोट जैसी ध्वनि आई। गांव की दिशा में एक तिमिर तरंग दौड़ी और उसके मध्य में एक आकृति उठ खड़ी हुई, त्रिनेत्रधारी, डमरू हाथ में, किंतु शरीर अर्धविलीन। न वह देवता था, न राक्षस, वह काल शिव था। गांव की भूमि कांप उठी और आकाश में एक चक्र घूमने लगा। पुरातन ऋषि वाणी गूंजी, जब अंधवेद पूरा होता है तब शिव मौन नहीं रहते, वे स्वरूप बदल लेते हैं। अब जो प्रकट हुआ है वह मौन का आक्रोश है। तिमिर वाक्य अब नयन शेखर की चेतना में उतर चुका था। उसे अपने भीतर 3 मार्ग दिखे।
ज्ञान का मार्ग जहाँ वह वेदों में खोकर मौन साधु बन जाए। त्याग का मार्ग जहाँ वह अद्वैत को पुनः छिपा दे। कालशिवत्व का मार्ग जहाँ वह स्वयं कालशिव का अंश बन जाए। उसके भीतर तर्क और चेतना के संघर्ष उठे, तभी उसे अपने पूर्वज की आत्मा प्रकट हुई, वही जो अंधवानी का प्रथम लेखक था। उसने कहा, तू जिस वाणी को जान गया है वह ब्रह्म से भी परे है। अब तेरा शरीर केवल माध्यम है। नयन शेखर ने वह निर्णय लिया जो किसी मानव ने युगों से नहीं लिया था। पूर्ण चंद्र की रात, गांव के सभी दीपक स्वयं बुझ गए। नयन शेखर ने अद्वैत की अंतिम राग को शिवलिंग की दरारों में समर्पित कर दिया। तभी एक तीव्र प्रकाश उठा और गांव के ऊपर आकाश दो भागों में फट गया। पंडित ध्रुव नारायण अब काल शिवदूत ने घोषणा की, ये तिमिर पुरुष है, वह जो अंधकार में देख सकता है और मौन को वाणी बना सकता है। नयन शेखर अब नयन शेखर नहीं रहा, वह शून्य वाक्य बन चुका था, एक जीवित वाणी, एक चलती हुई अद्वैत की मूर्त अनुभूति। कालशिव के दर्शन और तिमिर पुरुष के जन्म के बाद तिमिर कुंज फिर से बंद हो गया। गुफा, मंदिर, गांव सब कुछ सामान्य लगने लगा, परंतु वायुमंडल में एक मौन बना रहा। गांव के एक बालक ने एक दिन मंदिर की दीवार पर एक वाक्य लिखा देखा, मैं मौन नहीं हूँ, मैं प्रतीक्षा हूँ, और उसके नीचे अंकित था, तिमिर वाक्य फिर प्रकट होगा जब समय स्वयं मौन हो जाएगा। वर्षों बीत चुके थे, गांव अब बदल चुका था, पर तिमिर कुंज के पास की भूमि अब भी शुष्क, मौन और अस्पृश्य थी। कोई वहां जाता नहीं था, लेकिन एक दिन एक अनजान युवक नंगे पांव, शरीर पर भस्म लगाए, सीधे उसी भूमि पर जाकर बैठ गया। उसकी आंखें बंद थीं और होठों पर केवल एक वाक्य था, मैं शून्य को जानने आया हूँ। गांव वालों ने उसे पागल समझा, पर रात होते ही गगन में एक असामान्य चंद्र छाया घूमने लगी। तिमिर कुंज की चट्टानों से फिर कंपन हुआ। उस युवक का नाम था अर्णव। उसे नहीं पता था कि उसका जन्म केवल जीवन के लिए नहीं, बल्कि तिमिर वाक्य की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए हुआ है। अर्णव ने गुफा के द्वार को छुआ, जो कभी खुलता नहीं था, लेकिन जब उसके हाथ में से हल्का रक्त टपका, शिला पर लिखा वाक्य उभरा, रक्त ही पहली कुंजी है, बाकी मौन बताएगा। गुफा खुल गई, लेकिन भीतर अब वह तिमिरगर्भ नहीं था जो नयन शेखर ने देखा था। यह अब अद्वैती बन चुकी थी, एक ऐसा स्थान जहां से समय, मृत्यु और चेतना के रेखाचित्र बनाए जाते थे। अर्णव के सामने प्रकट हुई 3 ताम्र प्रतिमाएं। श्रवण मूर्ति वह जो मौन को सुनती है, दृष्टि मूर्ति वह जो अंधकार को देखती है, वाक्य मूर्ति वह जो मौन को वाणी बनाती है। अर्णव को अब इन तीनों की साधना करनी थी, तिमिर पुरुष बनने के लिए नहीं, बल्कि शून्य वाक्य का रक्षक बनने के लिए। 3 रातों तक अर्णव बिना भोजन, जल और निद्रा के तिमिर वेदियों के मध्य बैठा रहा। तीसरी रात उसकी चेतना अलग हो गई, उसका शरीर वही था, पर आत्मा उस सूक्ष्म शून्य में प्रवेश कर चुकी थी जहां मौन स्वयं बोलता था। तब उसे सुनाई दिया पहला मंत्र, शून्यम तू ब्रह्म न सृष्टि न लय, केवल प्रतीक्षा। शून्य ही ब्रह्म है, न उसका कोई जन्म है न मृत्यु, वह केवल प्रतीक्षा है। तभी 3 छायाएं प्रकट हुई, पूर्व वेद का रक्षक, तिमिर वेद का मूल लेखक और स्वयं नयन शेखर, जो अब पूर्ण मौन बन चुका था। नयन शेखर की मौन दृष्टि ने कहा, अब समय है कि एक और वाक्य लिखा जाए जो आने वाली पीढ़ियों को चेतावनी दे। अद्वैत फिर फूटने वाला है। अर्णव अब वही नहीं रहा, उसके माथे पर शून्य का चिन्ह उभर आया था। उसने अद्वैत की जली हुई राख से एक नया ग्रंथ लिखा, तिमिर शास्त्र। इसमें केवल 4 अध्याय थे, लेकिन हर अध्याय के बाद एक वाक्य खाली छोड़ा गया था, जिसे केवल समय पूरा करेगा। उसने अंतिम पंक्ति में लिखा, यदि यह शास्त्र किसी अनजाने को मिले तो समझ लो, वाणी अब मौन नहीं है, शून्य जाग चुका है। अर्णव की साधना पूर्ण हो चुकी थी और तिमिर शास्त्र की अंतिम रेखा अब धुंधली होने लगी थी, जैसे वह ग्रंथ समय में विलीन हो रहा हो। वह जानता था कि अब शून्य मौन नहीं है, वह चेतन है,
वह देख रहा है, सुन रहा है। एक रात्रि जब वह शून्य चक्र के ध्यान में था, एक अशरीरी वाक्य गूंजा। अरण्य वाक्य जाग गया है, 3 मौन देवों के युग का अंत समीप है। अर्णव ने देखा, पूर्व दिशा में स्थित एक घना वन, जिसे अरण्य शून्य कहा जाता था, जल रहा है, पर अग्नि काली है। वहाँ से एक स्त्री बाहर निकली, उसकी आंखें बंद थीं, पर वह हर चीज को देख रही थी। वह थी वाक्य वेदिनी, शब्दों की साधिका, जिसे ब्रह्मांड के सबसे गुप्त वाक्य सुनाई देते थे, पर वह उन्हें कभी बोल नहीं सकती थी, क्योंकि जैसे ही वह बोलती, सत्य का एक टुकड़ा जल उठता। उसी रात अर्णव के द्वार पर एक अजनबी आया। शरीर ढका था, पर हाथों पर 3 नागों के निशान थे। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक पन्ना दिया। काले अक्षरों में लिखा था, तिमिरदूत जाग चुका है, शून्य को अब रशन नहीं, युद्ध करना होगा। ये पत्र किसी सामान्य का नहीं था, ये लिखा गया था उस चेतन शिला पर जो तिमिरकुंज के गर्भ में अब भी जीवित थी। अर्णव समझ गया, अब केवल ध्यान नहीं, तिमिर शास्त्र की रक्षा के लिए युद्ध करना होगा। 3 मौन देव, कंठ मौन जिसकी वाणी कभी ब्रह्मा को सुनाई दी थी, नयन मौन जिसकी दृष्टि ने अग्नि को जन्म दिया था, हृदय मौन जो शून्य का रक्षक था और अब तिमिरदूत बन चुका था। ये देव अब जाग चुके थे, पर वे रक्षक नहीं रहे, वे अब शून्य वाक्य के विरोधी बन चुके थे। उनका उद्देश्य था शून्य को पुनः मौन में बंद करना, ताकि सत्य न बिखरे। अर्णव ने वाक्य वेदिनी की ओर देखा। वह मौन थी, पर उसकी आंखों से शब्द बह रहे थे। वह बोली नहीं, उसने बस अर्णव के हाथ पर लिखा। जब वाणी मौन से टकराती है, तो एक नया युग फूटता है। क्या तुम युद्ध के लिए तैयार हो, रक्षक नहीं, वाक्य योद्धा बनने के लिए? अर्णव ने तिमिर शास्त्र उठाया, उसके 4 अध्याय अब जलने लगे थे। केवल 5वां अध्याय शेष था, जो अभी लिखा नहीं गया था। अब ये युद्ध विचारों का नहीं था, यह अस्तित्व का युद्ध था। एक ओर मौन था, अनंत, अमित, अचल। दूसरी ओर वाणी थी, चेतन, अस्थिर, विद्रोही। अर्णव ने वाक्य वेदिनी का हाथ थामा और कहा, शब्द का जन्म मौन को चुनौती है, मैं वह चुनौती स्वीकार करता हूँ। वहीं से आरंभ हुआ शून्य वाक्य युद्ध, एक ऐसा युद्ध जहाँ अस्त्र वाणी थी और कवच मौन। शून्य के मंदिर के द्वार पर अर्णव और वाक्य वेदिनी खड़े थे। चारों दिशाओं से ध्वनि और मौन टकरा रहे थे, जैसे सृष्टि स्वयं 2 भागों में बंटने को आतुर हो। गगन में एक अद्भुत दृश्य था, 3 सूर्य एक साथ उदित हुए और फिर एक एक करके अंधकार में विलीन हो गए। तभी शून्य चक्र के मध्य से एक वाक्य गूंजा। जब 3 मौन जलेंगे और 5वां वाक्य गूंजेगा, तब प्रलय मौन नहीं रहेगा। ये था प्रलय वाक्य, एक भविष्यवाणी जो केवल एक बार बोली जाती है और फिर सृष्टि या नाश निश्चित हो जाता है। अर्णव और वाक्य वेदिनी एक प्राचीन गुफा में पहुंचे, जिसे मौन कोटक कहा जाता था। वहां उन्हें एक समाधि मिली, जिसमें कोई जीवित प्राणी बैठा था, पर वह सांस नहीं ले रहा था, न उसकी धड़कन थी। वह था मौन देव, वह जो शून्य के पहले वाक्य को निगल गया था ताकि सृष्टि मौन से जन्म ले सके। वाक्य वेदिनी ने फुसफुसाते हुए कहा, यदि यह जागा तो न तुम बचोगे, न मैं, न कोई शब्द, पर यह भी अंतिम उपाय है। अर्णव ने मौनदेव की समाधि पर अपना हाथ रखा। एक तीव्र कंपन हुआ। मौनदेव की आंखें खुली, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं देखा, क्योंकि जो मौन होता है वह देखता नहीं, वह केवल सत्य को पीता है। अर्णव ने तिमिर शास्त्र का 5वां अध्याय खोल दिया। वह अब तक शून्य था, लेकिन मौनदेव की उपस्थिति में शून्य से अक्षर टपकने लगे। वाक्य लिखा गया, यदि मौन सत्य है तो वाणी उसका प्रश्न है और प्रश्न ही सृष्टि है। जैसे ही यह वाक्य पूरा हुआ, तीनों मौन देवों के मूर्त स्वरूप जल उठे। तिमिर कुंज से एक विकराल ध्वनि निकली, जैसे स्वयं ब्रह्मांड हंस रहा हो, और रो भी। शब्द और मौन टकराए, और उसी क्षण पृथ्वी के कई स्थानों पर रहस्यमय वाक्य शिला जागने लगी। इन शिलाओं से वाक्य निकलने लगे।
कहीं से मृत्यु का अर्थ मौन नहीं है, कहीं से प्रलय केवल मौन का दूसरा नाम है, और कहीं से वाणी अब रुकने वाली नहीं है। अर्णव समझ गया, ये प्रलयवाणी की शुरुआत है। शब्द अब देव नहीं रहे, मौन अब शरण नहीं रही। अब शब्द और मौन दोनों अस्त्र बन चुके हैं। अर्णव और वाक्यवेदिनी अब एक नए स्थान पर पहुँचे थे। नादगर्भ, वह स्थान जहाँ पहली बार ब्रह्मांड में ब्रह्मवाक्य फूटा था। यह कोई स्थान नहीं था, यह एक जीवित चेतना थी। वहाँ हवा भी मौन बोलती थी। वृक्षों के पत्ते गिरते नहीं थे, वे विलीन हो जाते थे। अर्णव ने वहाँ खड़े होकर कहा, मैं जानता हूँ कि अब शून्य मौन नहीं रहना चाहता, पर क्या ब्रह्मवाक्य बोलने का अधिकार मेरे पास है? वाक्यवेदिनी ने उत्तर नहीं दिया। उसने अपनी जीभ काट दी और रक्त से 5वीं वाक्यशिला पर लिखा, तू बोल। मैं मौन हो गई। तीनों मौन देव अब वाणी को निगलने आ पहुँचे थे। उनके सिर पर नादकपाल था, वह मुकुट जिसमें सभी पूर्व युगों के मौन बंधे हुए थे। अर्णव ने शून्य के भीतर प्रवेश किया। वहाँ केवल 2 चीजें थीं, एक काला दीपक और एक ध्वनि की लहर जो किसी शिशु की हंसी जैसी थी। उसने दीपक उठाया, लहर थम गई और तभी ब्रह्मवाक्य उभरा, अंतिम, सर्वोच्च, निषिद्ध वाक्य। मौन और वाणी 2 नहीं, वे एक हैं। जो इस एकता को समझ ले वही ब्रह्म है। जैसे ही यह वाक्य बोला गया, मौन देव जल उठे, उनके शरीर शून्य में समा गए। शब्द और मौन अब शेष नहीं रहे। जो बचा वह था शून्य बोध, वह स्थिति जहाँ न वाणी है न मौन, केवल सत्य। अर्णव ने 5वां अध्याय समाप्त किया। तिमिर शास्त्र अब आत्मशास्त्र बन गया था। वाक्यवेदिनी अब नहीं थी, पर उसकी मौन उपस्थिति हर शब्द में समाहित हो गई। अर्णव ने अपने शिष्य को बुलाया, एक बालक जो अब तक केवल सुन रहा था। उसने दीपक उसे सौंपा और कहा, ये दीपक तिमिर नहीं जलाएगा, ये भीतर का मौन प्रकाशित करेगा। शून्य में उतर और अगला ग्रंथ लिख। आत्मवाक्य। बालक ने पूछा, पर गुरुदेव, शब्द का अंत हो गया, तो मैं क्या लिखूंगा? अर्णव मुस्कुराया और बोला, जो शब्द से नहीं लिखा जाता वही सबसे गहरा वाक्य होता है। मौन से लिख, शून्य से लिख। अर्णव की आंखें अब किसी लक्ष्य को नहीं खोजती थीं। वह जान गया था, शब्द जब मौन में डूब जाए और मौन जब शब्द को जन्म दे, तब सत्य प्रकट होता है। तिमिर शास्त्र अब ग्रंथ नहीं रहा, वह एक आभ्यंतर यज्ञ बन गया था। नादगर्भ के उस प्राचीन वृक्ष के नीचे, जहाँ पहली ध्वनि जन्मी थी, अर्णव ने दीपक रखा और कहा, हे शून्य, मैं तेरी ही वाणी था, अब मैं तेरे मौन में समर्पित हूँ। दीपक बुझ गया, पर उस क्षण ब्रह्मांड के गर्भ में एक नौवाक्य फूटा, जिसे कोई सुन नहीं सकता था, केवल अनुभव कर सकता था। वहीं से प्रारंभ हुई अगली यात्रा, अगली कथा। पर यह कथा यही पूर्ण होती है। तिमिर समाप्त हुआ और शून्य में सब विलीन। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।